बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप पुलिस ऑफिसर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा फसीह रहमान साहब, ASP सर्कल बहावलपुर। आज हम पुलिसिंग के हवाले से बात करेंगे, CSS के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? खैरियत बिल्कुल से? ठीक, आप सर ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर बहावलपुर डिवीज़न में। जी जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी, मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो हैदराबाद से है, हैदराबाद सिंध से। सर उसके बाद फिर जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो है IBA कराची, कराची से। ठीक। उसके बाद फिर मेरा शौक़ था कि मैं CSS दूँ, तो फिर मैंने CSS की तरफ जो है ना अपना रुझान किया। CSS करने का शौक़ आपको था CSP ऑफ़िसर बनने का, या वाले साहब ने कहा कि आपने CSP ऑफ़िसर बनना है? इसके पीछे एक बड़ी फ़नी स्टोरी है। ठीक। वो स्टोरी ये है कि मुझे लगता था कि जो भी बंदा काबिल है वो CSS है तो फिर काबिल है। जी। तो मेरा शुरू से समझें कि 5th क्लास से मेरा यही शौक़ था कि भाई अगर मैंने अपनी काबिलियत साबित करनी है तो फिर मैं CSS करूँ। फिर वो शौक़ तब्दील होकर पब्लिक सर्विस की तरफ चला गया। पब्लिक सर्विस की तरफ जब मैं आया हूँ तो फिर मैंने कहा अब CSS ही करना है, तो बस इस तरफ जो है ना अपनी सारी एनर्जी इस तरफ मैंने डाइवर्ट करनी है। तो तब से 5 क्लास से जो है ना मेरा शौक़ था कि मैं CSS करूँ। ठीक। सर, आपने पुलिस सर्विस को कब ज्वाइन किया? जी, 2021 का मैंने CSS अटेम्प्ट किया था। उसका जो रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट 2022 में आया था। तो नवंबर 14 2022 को मैंने CSS सिविल सर्विसेज अकेडमी ज्वाइन की। वहीं से मेरा जो है CSS का और पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ। बतौर ASP पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? देखें, ये जो है ना ये मेरे एक्चुअली फ़र्स्ट पोस्टिंग है अच्छा। एज ए SDPO सदर बहावलपुर। ठीक। इससे पहले जो है मैंने UT शिफ्ट की है कसूर में। तो ऑफिशियली देखा जाए तो ये मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग है। अच्छा। पर मैं अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर रहा हूँ कसूर में भी। ठीक। सर, बहावलपुर में आपकी पोस्टिंग हो गई है, तो बहावलपुर में किस तरह के क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं, बताइएगा हमें। बहावलपुर में जो मेजर क्राइम्स हैं वो तो है मोटरसाइकिल चोरी, ठीक। इस तरह के क्राइम्स हैं। इसके अलावा जो है सरका बिल जबर, रॉबरी, डकैती। तो ये थोड़े डकैती कभी कभी हो जाती है, बट मोस्टली जो है रॉबरी एंड मोटरसाइकिल स्नैचिंग एंड थेफ्ट, जी। ये हम क्राइम ज़्यादा फेस कर रहे हैं यहाँ पे। जी। शहर में अमन व अमान को कायम रखने के लिए आप किस तरह कोशां हैं? मैं समझता हूँ जो पुलिसिंग एक्चुअल है ना वो ये है कि हम जो है गैंग्स आइडेंटिफाई करें। जैसे कि मोटरसाइकिल थेफ्ट है तो उसका एक गैंग होगा जो सिर्फ काम कर रहा होगा मोटरसाइकिल थेफ्ट का। ठीक है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करें, उनको जो है ना हमने चालान करके जुडिशल करवाएं या जो है अदालत के सामने पेश करें। उस हिसाब से हमारा क्राइम ख़त्म होगा। ठीक। बाकी जो है इसके अलावा जो है हम पेट्रोलिंग अपनी अलर्ट रखें, नाके लगाएं तो प्रॉपर लगाएं। जी। नाके ऐसे नहीं लगाने जिसमें आवाम को तकलीफ हो। अच्छा। नाके विथ इंटेलिजेंस लगाने हैं ताकि जो है बंदे पकड़े जाएं, ठीक। जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जाएं। बिल्कुल ठीक। तीसरा काम जो है ये है कि जो POs हैं, प्रोक्लेम ऑफेंडर्स A कैटेगरी के, जी सर। उसको हम आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़ें। या जो बैड कैरेक्टर्स हैं सोसाइटी के, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको हम जो है ना इंटरोगेट करें। ठीक। इस तरह जो है बिल्कुल क्राइम जो है कम होता है। जी। अच्छा सर, पुलिस आजकल डिजिटल तरीके से किस तरह फ़राइज़ अंजाम दे रही है? देखें, अभी जो दौर है ना वो समझे डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है। जी। उसमें ये है कि पुलिस ने काफ़ी अडॉप्ट भी किया है डिजिटलिज्म जो भी है। इसमें हमने ये किया है कि जो तफ्तीश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंस करते हैं हम लोग। PFSA रिपोर्ट्स वो भी डिजिटल होती हैं। इसके अलावा CDR, जियो फेंसिंग, उसके अलावा जो दूसरे जो हम मोबाइल फ़ोन चेक वगैरह कर रहे होते हैं सारा कुछ, तो हमने सारा जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेलुलर टेक्नोलॉजी, PFSA रिपोर्ट्स, ये सारा हम साइंस को लेके आए अपनी तफ्तीश में। इसके अलावा भी जो भी हमने क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना होता है, ट्रेस करना होता है, तो उसमें भी हम अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हमें जेन्युइन जो है इंसान पकड़ा जाए, ना कि हम आए बाएँ शाएँ दूसरे लोगों को पकड़ें। ठीक। आवाम के हवाले से बात करना चाहूँगा। आवाम किस तरह पुलिस को सपोर्ट कर सकती है? अवाम जो है ना, मैं आपको बताऊं, पुलिस और अवाम अगर एक पेज पे हो, ठीक है। उनके अंदर ट्रस्ट हो,
उनको पता हो कि पुलिस जो है हमें सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई है। तो मैं बताऊं आपको, हमारे जो क्राइम्स है, मतलब A to Z जो भी क्राइम्स है, 90% जो है ना उनमें रिडक्शन आ सकती है। मसला ये आता है कि आवाम का जो है ट्रस्ट जो है वो पुलिस पे कम हो चुका है, उसमें हमारी भी काफ़ी गलतियां हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी प्रोजेक्शन भी शायद इतनी अच्छी तरह से नहीं हो रही कि हम बता सकें आवाम को कि एक पुलिस वाला मिनिमम जो है 16 to 18 आवर्स जॉब कर रहा होता है मिनिमम, जी ऑल रैंक्स इंक्लूडिंग मी। मे बी 15 आवर्स तो कम से कम हर दिन मेरा गुजर जाता है। 9 AM ऑनवर्ड्स जो है 12, 1, 2, 3 सुबह के ये टाइम हो जाता है, रात के ये टाइम हो जाता है। तो ये तो एक थैंकलेस जॉब होती जा रही है। तो आवाम को ये बताने की ज़रूरत है, हमें भी अपना जो है एक नैरेटिव बताने की ज़रूरत है, ताकि आवाम को पता हो कि ये जो लोग हैं ये हम में से ही हैं और ये जो काम कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़रूरत है। जी सर, आप थानों के सरप्राइज विज़िट भी करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अब थाने इस तरह से उनको हम जो है ना एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर मैं इनको इस तरह छोड़ नहीं सकता कि वो खुद ब खुद काम करें। जी उनके ऊपर चेक रखना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। जी और एज ए ASP आपका काम होता है कि आप थाने के सरप्राइज विजिट करें, उनको देखें कोई बंदा हवालात में इलीगल कस्टडी में तो नहीं है, कोई बंदा जो है उसके ऊपर तशद्दुद तो नहीं हो रहा, या कोई बंदा इस तरह से उसके खिलाफ फजूल FIR तो नहीं हो रही, या आपके तफ्तीशी जो हैं वो कितना काम कर रहे हैं, कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस उन्होंने यकसू कर दिए हैं ऑन मेरिट भी इंश्योर करनी होती है। तो अगर आप दफ्तर में बैठ के काम करेंगे तो वो दफ्तरी काम जो है मुनासिब नहीं है। तो मैं थानों में खुद विज़िट करता हूँ, रात के 3 बजे भी विज़िट करता हूँ, तो सुबह के 9 बजे भी विज़िट करता हूँ, ताकि एक्चुअल पिक्चर मिले मुझे। जी सर, CSS की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? माशाल्लाह CSP ऑफिसर हैं जो स्टूडेंट CSS करना चाहते हैं, CSP ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों को किस तरह मोटिवेट करेंगे? CSP ऑफिसर कैसे बन सकते हैं? CSS की तैयारी किस तरह कर सकते हैं? देखिए, जो CSS की तैयारी है ना वो एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है। सही। उस लॉन्ग जर्नी में जो है ना आपको कंसिस्टेंसी जो है ना बड़ी ज़रूरी है। विदाउट कंसिस्टेंसी देयर इज़ नो CSS। क्योंकि एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें 12 पेपर्स हैं, 12 डिफरेंट पेपर्स हैं, उन सारों को आपको चेक किया जा रहा है। उसमें आपकी नॉलेज बेस, आप किस तरह अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर रहे हो, आपकी राइटिंग जो है उसकी क्या वो है, कोहेरेंसी कितनी है, जी उसमें जो सारी चीज़ें चेक हो रही होती हैं, आपकी नॉलेज बेस भी चेक हो रही होती है। तो इसमें जो है ना अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालोगे फॉर 6 मंथ्स, तो CSS इस तरह नहीं कोई बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है। बट हम क्या करते हैं, या तो इधर स्ट्रेस ले जाते हैं, या जो है हमें सब कुछ आ रहा होता है, हमें स्ट्रेस की वजह से नहीं लिख पाते, या हमारी सब कुछ आ रहा होता है, हमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ राइटिंग एग्ज़ाम, सही है, रिटन एग्ज़ाम होता ही है। जी हमें चीज़ें मुंह से कितनी भी बता दें, जब तक लिखना नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक हम कर नहीं पाएंगे। ठीक। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है ना वो इस चीज़ में बड़ी वो करते हैं। जी CSS में इंग्लिश की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? ऐसे की ख़ास तौर पे ऐसे कुछ लोगों के फेल हो जाते हैं। अब ऐसे जो है मैं आपको बताऊँ ना, ऐसे फेल होने के 2-3 वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि पहला पेपर होता है ऐसे का। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट होता है वो जब जाता है एग्ज़ाम में तो उसके दिमाग में होता है कि सारा टाइम कि CSS देने लगा हूँ, ऑल्दो इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम, ये एक और एग्ज़ाम है, पर वो कह रहा है कि CSS देने लगा हूँ। एक स्ट्रेस होता है, तो आधे लोग मेरे ख्याल से स्ट्रेस की वजह से होते हैं परेशान। दूसरा ये कि हमारी इंग्लिश की काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा। हम लोग बड़ी इंग्लिश की मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामर के बड़े मसले होते हैं, पंक्चुएशंस के बड़े मसले होते हैं, अपना थॉट प्रेजेंट नहीं कर पाते। मतलब अगर मैंने सिंपल बात करनी है तो मैं इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ कि वो बात आगे वाले तक कम्युनिकेट नहीं हो पाती, तो कम्युनिकेशन बड़े एरर्स होते हैं। दूसरा ऐसे जो है ना, ऐसे में एक और जो चीज़ चेक की जाती है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये होता है कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाए, जी जो भी टॉपिक स्टेटमेंट हो, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम वो लिखते हैं जो हमें आता है, अच्छा। हम वो नहीं लिखते जो कि एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। सही। तो इसकी वजह से टॉपिक स्टेटमेंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। ठीक हो गया सर। डॉन न्यूज़पेपर का कितना किरदार है CSS करने के लिए? डॉन न्यूज़पेपर समझें कि बहुत बेसिक है। अच्छा। मैं आपको अगर ईमानदारी की बात बताऊं तो हर कोई कहता है डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, पर डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी
नॉलेज बेस जो है ना फाउंडेशनल, वो तो बन जाएगी। ठीक है। अगर फाउंडेशन को आपने एक पूरी जो है बिल्डिंग बनानी है उस पर, तो उसके लिए डाउन न्यूज़पेपर सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए आपको जो है इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको फॉरेन पॉलिसी मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा। उसके अलावा जो है आपको JWT की मैगज़ीन आती है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की, अच्छा। वो पढ़ लें। साथ में जो है दूसरे जो है न्यूज़पेपर देख लें जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जी। ताकि करंट अफेयर्स और जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं वो आपको पता हो। ठीक। अच्छा सर, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, पेपर पास करने पड़ते हैं। जब कैंडिडेट इंटरव्यू में पहुंच जाता है तब किन बातों का ख्याल करें कि इंटरव्यू क्वालिफाई कर सके? इंटरव्यू जब आप जाते हैं तो उससे पहले एक कमांड टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, आपने उसका भी पढ़ा, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जितना आपका इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है उतना आपकी कमांड टास्क एंड ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजिस्ट के साथ जो इंटरव्यू होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इंटरव्यू में जाए ना, तो आपने खुद को वही प्रेजेंट करना है जो कि आप हैं। ठीक है। आपने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करनी, इम्प्रूव खुद को करें, अच्छा। बट बिफोर इंटरव्यू। ठीक है। इंटरव्यू वाले दिन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें, वो नज़र आ जाता है। हमारी जितनी उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस है जो जी, बैठे होते हैं। जी। दूसरी चीज़ में ये है कि अपनी नॉलेज बेस बेहतर करें। बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं आ रहे होते हैं जो वो पूछ रहे होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि इंटरव्यू को कभी भी डॉज ना करें। इंटरव्यूअर को पता होता है कि आप जब डॉज करते हैं, वो समझें कि उन्होंने काफ़ी सारे लोग कैंडिडेट्स देखे होते हैं, हम उनके लिए पहला कैंडिडेट नहीं है, ताकि उनको ये आइडिया ही ना हो कि ये क्या करने लगा है मेरे साथ। तो डॉज ना करें, सिंपल सी जो सवाल हैं वो जवाब दें, और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बुक रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बुक रीडिंग समझें कि बुक रीडिंग से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं। बुक रीडिंग में अगर आपको बताऊँ CSS के लिए तो चले ठीक है, ज़रूरत है ही है। वैसे भी लाइफ में आपको बड़ी ज़रूरत है बुक रीडिंग की। बुक रीडिंग जब आप करते हैं ना, तो आपका एक चीज़ ये होती है कि आपका एक डायमेंशन बढ़ता है, आपका एक थॉट प्रोसेस जो है ना वो एक उसका एक्सपेंड होता है। उसको पता होता है कि आपको पता होता है कि ये भी सोचने का ये भी एक तरीका है, जी। ये भी सोचा जा सकता है। आप यूनि डायरेक्शनल नहीं होते, आप मल्टी डायरेक्शनल हो जाते हैं। तो बुक रीडिंग तो वैसे भी ज़रूरत है। उसके बाद जब CSS में आते हैं, बुक अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे, सही। ठीक है। अच्छा लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए तो बुक रीडिंग ज़रूरत है ही है, पर आपको अच्छा लिखने के लिए भी अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए। ठीक हो गया सर। माशाल्लाह अब ASP हैं आप बहावलपुर में, आपके दिन की रूटीन क्या है? मेरे दिन की रूटीन जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, पर द डे स्टार्ट्स विथ 9 AM इन ऑफिस, और उसके बाद जो है फिर आपको पता है, जिस तरह आपने देखा भी, कंप्लेनेंट्स आते जी। हैं, अलग अलग मल्टी डायमेंशनल स्टेक होल्डर्स आते हैं, सबको आपने देखना होता है, सबके साथ आपने वो जो है सबको इंगेज करना होता है। ठीक। उसके बाद जो है थानों की सरप्राइज विजिट करने होते हैं, बिल्कुल। आपको अपने फोर्स के साथ टच में रहना होता है। बहुत सारे कंप्लेंट्स इस तरह की आती हैं जिसको तफ्तीश मैंने खुद करनी होती है। अच्छा। बहुत क्राइम सीन मैंने जाके खुद देखने होते हैं। बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग एग्री नहीं करते कि भाई जी। ये बंदा ना देखे, आप जाके खुद देखें। ठीक तो समझें कि मेरी जो तहसील है वो 100 किलोमीटर की है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उस 100 किलोमीटर में मैंने अलग अलग जगहों पे आना होता है। तो इट स्टार्ट्स विथ फ्रॉम 9 AM एंड इट एंड्स एट 12 AM और 2, 3, इस तरह से होता है। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी जो है बड़ी एक बहुत वाइड डेफिनेशन है। कामयाबी मेरे ख्याल से यही है कि अगर आप खुद से सेटिस्फाइड है तो आप कामयाब हैं। अब आप खुद से कंटेंट हैं तो आप कामयाब हैं। पर अगर आप परेशान हैं, हर वक्त जो है घूमे घूमे से होते हैं, खोए खोए से होते हैं, तो आप कामयाब नहीं हैं। भले आपके पास सारी दौलत हो, सारी रैंक्स हो, सारी अचीवमेंट्स हो, आपने सब कुछ किया हुआ है, पर आप खुद से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कामयाब नहीं हैं। अगर आप खुद से सेटिस्फाई हैं तो फिर आप कामयाब हैं, पर सेटिस्फेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक। नेगेटिव सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। सही।
कोई गलत काम में अगर आपको सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आपका इनर थॉट जो है उसमें कोई इशू है, उसको सही करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मेरी डेफिनेशन यही है कामयाबी की। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है सबसे बड़ा किरदार मेरे वाले साहब का है। मैं जब रात के जो है 4-5 बजे तक जब मैं पढ़ता था, सुबह हो जाती थी, तो मैं देखता था मेरे वाले साहब मुझे 2-3 बार देख के जाते थे कि ठीक है, कोई ज़रूरत तो नहीं है इसको। अच्छा। जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था, ठीक सर। उन्होंने मुझे हर फैसिलिटी दी ताकि मैं CSS क्लियर कर सकूँ। ठीक सर। जिस फैसिलिटी की मुझे ज़रूरत थी, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं आपको ये तो पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने हर आउट ऑफ वे जाके भी उन्होंने सारी चीज़ें पूरी की। तो सबसे बड़ा करेक्ट रोल तो इसमें मेरे वालिद साहब का है। मैंने तो समझा कि आगे पेपर दिए हैं, पेपर मैंने दिए हैं, सक्सेस उनकी है, मैं आपको ये बता दूँ। जी। बाकी बिल्कुल दोस्त भी जो है आपके बड़े ज़रूरी हैं, आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। वो आपको इंकरेज कर रहे होते हैं, आपका हौसला बढ़ता है। आपके फैमिली जो है आपको इंकरेज कर रही होती है, आपका हौसला बढ़ता है। हौसले से ही ये पेपर जो है ना, ये पेपर आप हौसले से देते हो। ये तैयारी वगैरह सब कर रहे होते हैं। ये जिसका हौसला बड़ा होता है, जिसका उस दिन जो है ना अपने नर्व पे काबू होता है, वही ये एग्ज़ाम पास करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग। सही। सही है, वो हो सकता है, बट मेरे ख्याल से जो है ना वो होता ही हौसले से पेपर। ठीक। आपके बेहतरीन उस्ताद कौन हैं? मेरे काफ़ी टीचर्स अच्छे मुझे समझे कि बहुत सारे टीचर्स मुझे अच्छे मिले हैं, बहुत सारे। मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर सी बात है, वो एक का नाम लेंगे तो दूसरा माइंड कर जाएगा। पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीचर अच्छे मिले हैं। एक मेरे यहीं के टीचर थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे बावलपुर के। अच्छा। मैं आपको बताऊँ, उन्होंने जितना मेरे हौसला दिया था, उन्होंने मुझे कहा था यार तुम छोटी चीज़ में सेटल नहीं करना। मेरी एक जॉब लगी थी, अच्छा। उन्होंने कहा छोटी चीज़ में सेटल नहीं करना, तुम लंबी रेस की घोड़े हो। वो जो चीज़ है ना, जब उस्ताद आपको बोलता है जी। तो आपके अंदर इतनी विल पावर बढ़ जाती है। जी। आप कहते हो अगर ये बोल रहा है तो बस समझो सही बोल रहा सही होगा। बोल रहा हूँ। और मेरे ख्याल से वही जो चीज़ें थी जिन्होंने मुझे इतना जो है ना मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने इतना चलाया मुझे, जी। ताकि मैं अटेम्प्ट में बैठा। और मेरा दूसरा सेकंड अटेम्प्ट था, अच्छा। और मैं सेकंड अटेम्प्ट में बैठा हूँ बैक टू बैक, और मैंने क्लियर किया है। ठीक हो गया सर। सर, आपको गुस्सा आता है? अगर गुस्सा आता है तो कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए हम इंसान हैं, भले ही रैंक्स हों, हमें जो है कोई भी चीज़ देते हैं, एट द एंड ऑफ डे एक ASP होता है, इतनी बड़ी पोस्ट पे एक नया लड़का आके बैठता है, उसका पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो जो है उसको गुस्सा भी आता है, उससे हमसे गलतियाँ भी होती हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कभी कभी मैं उन पर सोचता हूँ तो मैं जाके उन लोगों से आके खुद माफ़िया मांगता हूँ कि ये मुझसे गलती हो गई है। पर मेरी कोशिश होती है जब भी गुस्सा आए तो मैं चुप कर जाऊँ। चुप करने से ये होता है कि जो है ना बंदा कहता है कि आगे किसी का हर्ट नहीं होगा, कोई भी हर्ट नहीं होगा। बेहतर है कि बंदा चुप कर जाए, इससे बेहतर है कि कोई चीज़ बोल दे। तो मैं चुप करना प्रेफर करता हूँ हमेशा। जी। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म मुझे पसंद है, पर जो है समझे कि हमारा होता है कंट्री स्टडी टूर नेशनल पुलिस एकेडमी में। ठीक। तो जो है हमने खैबर पख्तूनख्वा भी गए हुए हैं, हम बलूचिस्तान भी गए हुए हैं, हम आज़ाद जम्मू कश्मीर भी गए हुए हैं, सिंध भी गए हुए हैं। अच्छा। और जो है पंजाब का भी हमारा हुआ था टूर। तो सबसे जो अच्छा मुझे शहर लगा है अभी तक, वो तो मुझे इस्लामाबाद ही लगा है। इस्लामाबाद में क्योंकि पूरी ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे गुजारी है, तो बड़ा मुझे अच्छा शहर लगता है, बड़ा प्यारा सा। हमारा कैपिटल सबसे खूबसूरत भी है पाकिस्तान का, सही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस्लामाबाद। जी। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खानों में मुझे मैं आपको बताऊं तो सारे ही खाने पसंद है। सब्जियां मुझे थोड़ी कम पसंद है, जो है चिकन और मटन ज़्यादा पसंद है। एक तो मुझे बिरयानी पसंद है। ठीक। दूसरी जो मैं आपको डिश बताऊंगा ना, वो जो है वो कम लोगों को पता है। अच्छा। वो हमारी ज़बान में सिंधी में इसको कहते हैं बुसरी। बुसरी। वो इस तरह से होता है कि 2 रोटियों के बीच में गुड़ डला होता है और उसके साथ मक्खन होता है। तो वो जो है ना सर्दियों की डिश है, बट बड़ी जो है ना मुझे बहुत पसंद है वो। जी।
आप माशाल्लाह बहावलपुर में हैं, ये सरायकी ख़ित्ता है, आप सिंधी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने इलाके के लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू सिंधी में भी कर दें बिल्कुल। तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो आगा फ़सीर रहमान आहे। मां बेसिकली शिकारपुर खां तालुक़ु रखां थो ऐं मां जेको आहे हिते SDPO सदर तैनात आहियां। तव्हां सभिनी बहावलपुर जे तहसील सदर खे या तहसील सदर जे माण्हुनि खे या पूरे बहावलपुर जे माण्हुनि खे खुली दावत आहे, तव्हां मुंहिंजे दफ़्तर में कॾहिं बि अची सघो था, कॾहिं बि मूंखे विज़िट करे सघो था, का बि मसइलो हुजे तव्हां मूंसां डिस्कस करे सघो था। इंशाअल्लाह तव्हांखे हमेशह सुठी हिकिड़ो तव्हां रिस्पॉन्स मिलंदो ऐं हमेशह तव्हां सेटिस्फाई थी करे पोइ ई वेंदो। थैंक यू सो मच। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? ज़िंदगी में आइडियल आप किसको समझते हैं? आइडियल पर्सनैलिटी तो जो है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। आइडियल पर्सनैलिटी तो हमारी मेरे ख्याल से उनसे बेहतर तो मतलब कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। जी ठीक। सबसे मतलब आइडियल समझें वही है, बाकी हर इंसान में कोई ना कोई ख़ता होती है। परफेक्ट ज़ात अल्लाह ताला की है, उनके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जो कि उनके ऊपर उनके बाद तो कोई पर्सनैलिटी बनती ही नहीं है। जी ठीक। बतौर ASP सदर आपका SHOs के लिए क्या मैसेज है? पर SHOs के लिए मेरा यही मिशन जो है मैसेज भी यही है, मेरा मिशन भी यही है कि जो है आपने फोकस करना है, किसी गरीब के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उनको ज़्यादती का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम उनको डिलेड जो है ना जस्टिस प्रोवाइड करें, ठीक है। या उनके जो है जो भी उनका बनता है उनको हम डिले करके दें। नहीं, हमने स्पीडी काम करना है, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। और जो है जो भी उनकी जो है मामले हैं उनको जल्दी हमें एड्रेस करना चाहिए, ठीक। रादर देन कि हम उनको जो है ना बार बार थानों के चक्कर लगवाएं, अपने में दफ्तर के चक्कर लगाऊं। मेरी कोशिश होती है कि 2 या 3 हेरिंग्स में मैं मामले को सेटल कर दूं। ठीक। जो मेरिट बनता है उसको मेरिट के हिसाब से कर लूँ। और मेरा SHOs को भी यही होगा कि आपने इनको डिले नहीं करवाना है, और कोई करप्शन, कोई जो है पैसे लेना बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। उस पर आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। आपने अपनी इज़्ज़त भी ख्याल में रखनी है और मेरी इज़्ज़त भी ख्याल में रखनी है। ठीक। तो इस पर उनको बड़ा क्लियर मैसेज मेरी तरफ से गया हुआ है। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, आवाम को बतौर ASP सदर आपका क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ASP आगा फ़सीर रहमान है और मैं SDPO सदर तैनात हूँ। आप सबके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप लोग जब भी चाहें, जिस मामले में भी चाहें, बग़ैर दरख्वास्त के साथ आप लोग मेरे दफ्तर आ सकते हैं। आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दफ्तर हर वक्त खुला हुआ है आप लोगों के लिए। कोई भी मैटर हो, रेलेवेंट टू पुलिस और इररिलेवेंट टू पुलिस, आप लेके आएँ, अपना मसला बताएं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपके हर वक्त आपका मामला हल होगा और आपको यहाँ से बड़ा एक अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई भी आपके साथ कोई गलत बयानी नहीं होगी, कोई आपके साथ गलत तल्ख कलामी नहीं होगी। आपको एक अच्छा पॉजिटिव पुलिस ऑफिसर मिलेगा यहाँ पे, और इसी तरह जो है मेरे थानों में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसकी मैं आपको गारंटी भी देता हूँ और इसकी मैं आपको श्योरिटी भी देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ हो पुलिस वालों के हिसाब से, वो भी आप जाके बताएं। आपको कभी भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो, मुझसे डिस्कस करें। मैं आपका भाई भी हूँ, आपका अफसर भी हूँ, आपका दोस्त भी हूँ। आप मुझसे आके डिस्कस करें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक को आपको मज़ीद कामयाबी दे। जी शुक्रिया, थैंक थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।